तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी विषय के बारे में। वाहन पर लगे मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म्स, जिन्हें हम MEWPs भी कहते हैं। और ख़ास तौर पर हम देखेंगे उस सेफ्टी चेकलिस्ट को जिसे काम शुरू करने से पहले हर हाल में पूरा करना होता है। कहते हैं ना, ऊंचाई पे सुरक्षा की पहली सीढ़ी जमीन पर ही होती है। आज हम जिस चेकलिस्ट पर बात कर रहे हैं उसका एक एक पॉइंट बस इसी बात को पक्का करने के लिए है कि प्लेटफॉर्म के हवा में उठने से पहले सब कुछ एकदम परफेक्ट और सेफ हो। जरा सोचिए, इस मशीन का हर एक लीवर, हर बटन और हर केबल किसी की जिंदगी का सवाल है। इसीलिए इस चेकलिस्ट को बस एक नियम की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर देखना चाहिए। और इसी बात को और पुख्ता करते हैं सेफ्टी प्रोफेशनल मिहिर करन। उनका कहना है, सबसे जरूरी काम तो प्लेटफॉर्म के जमीन छोड़ने से बहुत पहले ही हो जाता है। ये एक लाइन ही इस पूरी प्रक्रिया की अहमियत बता देती है। तो सबसे पहले देखते हैं मशीन के इमरजेंसी और सेफ्टी कंट्रोल्स को। आप इन्हें मशीन के रिफ्लेक्सेस यानी उसकी सहज प्रतिक्रियाएं समझ सकते हैं। ये वो सिस्टम है जो किसी भी इमरजेंसी में जान बचाने के लिए फौरन एक्शन में आ जाते हैं। इस सेक्शन में हम 3 सबसे जरूरी सेफ्टी कंट्रोल्स पर ध्यान देंगे। पहला, ओवरलोड और मोमेंट डिटेक्टर। दूसरा, इमरजेंसी स्टॉप बटन। और तीसरा, इमरजेंसी में नीचे उतरने का उपकरण यानी इमरजेंसी डिसेंट इक्विपमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले कंट्रोल से, ओवरलोड और मूवमेंट डिटेक्टर। ये सिस्टम समझिए एक तरह का गार्ड है जो मशीन को पलटने या गिरने से बचाता है। अगर प्लेटफॉर्म पर उसकी तय सीमा से ज्यादा वजन रखा गया तो ये फौरन एक जोर का अलार्म बजाता है और मशीन को अपने आप रोक देता है। तो ये पक्का कर लेना बहुत जरूरी है कि ये सिस्टम ठीक से काम कर रहा है। अगला जरूरी हिस्सा है इमरजेंसी स्टॉप बटन। ये वो बड़ा सा लाल बटन है जो किसी भी गड़बड़ के वक्त, मतलब किसी भी इमरजेंसी में, मशीन की सारी हलचल को तुरंत रोक देता है। और सबसे जरूरी बात, ये बटन जमीन पर बने कंट्रोल पैनल और प्लेटफॉर्म के अंदर दोनों जगह होना चाहिए ताकि इसे कहीं से भी दबाया जा सके। और इस सेक्शन में हमारा आखिरी और बेहद जरूरी कंट्रोल है इमरजेंसी में नीचे उतरने का सिस्टम। जरा सोचिए, अगर ऊंचाई पर काम करते वक्त अचानक मशीन की पावर चली जाए तो घबराहट हो सकती है ना? बस यहीं पर यह सिस्टम काम आता है। पावर फेल होने पर भी ये प्लेटफॉर्म को सेफ तरीके से नीचे ले आता है, इसलिए इसकी जांच करना कभी नहीं भूलना चाहिए। तो हमने मशीन के रिफ्लेक्सेस की तो बात कर ली, पर एक सवाल है, आखिर एक MEWP में सबसे ज्यादा खराबी आती कहाँ से है? अक्सर इसका जवाब मशीन की अपनी बनावट में ही छिपा होता है। तो चलिए अब मशीन के दूसरे पहलू पर आते हैं, उसकी मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी। आसान भाषा में कहें तो मशीन का ढांचा या उसका कंकाल। यही वो हिस्सा है जो मशीन को असल मजबूती और स्थिरता देता है। इस हिस्से में हम 3 खास चीजों की जांच करेंगे: आउटरिगर्स, वायर रोप और स्लेविंग डिवाइसेस, और आखिर में बाहरी ढांचा और हाइड्रोलिक सिस्टम। पहला चेक है आउटरिगर्स का। ये एक तरह से मशीन के पैर होते हैं। अगर पैर ही मजबूत नहीं होंगे तो पूरी मशीन का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए इनको पूरा फैलाना और जमीन पर एकदम लेवल रखना बहुत बहुत जरूरी है। इसमें जरा सी भी कोताही एक बड़े हादसे की वजह बन सकती है। अब बात करते हैं वायर रोप और स्लेविंग डिवाइस की। समझिए, ये मशीन की नसें और जोड़ हैं। इन रस्सियों को बहुत ही ध्यान से चेक करना होता है। अगर इनमें जरा भी कोई कट, घिसाव या कोई भी डैमेज दिखे तो इसका मतलब है खतरा। इन्हें फौरन बदलना पड़ता है, क्योंकि अगर ये टूट गईं तो नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। और हमारी स्ट्रक्चरल जांच का आखिरी पड़ाव है मशीन का बाहरी ढांचा और उसका हाइड्रोलिक सिस्टम। यहाँ 2 चीजों पर पैनी नजर रखनी है। एक, कि कहीं वेल्डिंग वाले हिस्सों में कोई क्रैक तो नहीं है, और दूसरा, हाइड्रोलिक सिस्टम से कहीं कोई तेल लीक तो नहीं हो रहा, क्योंकि जरा सा भी लीकेज सिस्टम में किसी बड़ी गड़बड़ी का इशारा हो सकता है। तो हमने मशीन के रिफ्लेक्सेस और उसके ढांचे दोनों को समझ लिया, और इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, सुरक्षा सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, ये एक प्रोफेशनल कमिटमेंट है। तो चलिए फटाफट से उन 6 जरूरी पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं। ओवरलोड डिटेक्टर, इमरजेंसी स्टॉप बटन, इमरजेंसी डिसेंट सिस्टम, आउटरिगर्स, वायर रोप और हाइड्रोलिक सिस्टम। ये 6 पॉइंट मतलब पूरी सुरक्षा की गारंटी। और जैसा कि सेफ्टी प्रोफेशनल मिहिर करन हमें याद दिलाते हैं, ये चेकलिस्ट सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं है,
ये एक लाइफलाइन है। हर बार जब इस चेकलिस्ट को पूरा किया जाता है तो एक होने वाले हादसे को टाला जाता है। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या इस जांच के लिए लगने वाले 5 मिनट किसी की जिंदगी से ज्यादा कीमती हो सकते हैं? मुझे लगता है जवाब हम सब जानते हैं। अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।